नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी में। और मैं पीयूष सिंह गहरवार रोज की तरह आज फिर एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी के सामने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जिसके प्रोग्राम हमने अपने पिछले लेक्चर वीडियो में देखे, और पिछले लेक्चर वीडियो में हमने नेस्टेड लूप का यूज करके कुछ नंबर पैटर्न्स डिजाइन किए थे। नंबर पैटर्न्स लाइक कुछ ऐसे नंबर पैटर्न्स हमने बनाए थे। असल में नंबर पैटर्न्स और स्टार पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। असल में उसी सेम पैटर्न को हम बनाते हैं जो नंबर पैटर्न के लिए बनाए जाते हैं। सेम वही पैटर्न रखने होते हैं स्टार पैटर्न में भी, बस हम वेरिएबल की वैल्यूज की जगह में स्टार प्रिंट कर देते हैं, दैट्स इट। बाकी कोई अलग, कोई खास, कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं होता है, राइट। तो इस तरह के नंबर पैटर्न प्रिंट करने के लिए हमने कल कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे। अब यदि सेम इसी पैटर्न में, मतलब कहने का कि सेम इसी स्ट्रक्चर में यदि हमें स्टार प्रिंट करना हो, यानी कि हम यदि ऐसा आउटपुट चाह रहे हैं, राइट। तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर दोनों ही पैटर्न्स का, जब हमने एक नंबर पैटर्न प्रिंट किया है यहां पर और यहां प्रिंट किया है स्टार पैटर्न, दोनों के पैटर्न सेम हैं, यानी कि स्ट्रक्चर दोनों के सेम बने हुए हैं। केवल अंतर कहां पर आ रहा है? अंतर आ रहा है जो प्रिंटेड वैल्यू है, राइट। यहां पर नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, यहां पर प्रिंट हो रहा है स्टार, बाकी सारा कुछ सेम है। तो यहां पर हमें जो लूप, जिस तरह से हमने नंबर पैटर्न के लिए लूप जिस स्ट्रक्चर में रखा था, सेम वही रखना होगा हमें नंबर पैटर्न, स्टार पैटर्न के लिए भी। सिर्फ चेंज आएगा सी आउट, कि आपको प्रिंट क्या करना है। आइए प्रोग्राम में चलते हैं। प्रोग्राम को देख करके ये चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होती हैं। तो ये प्रोग्राम था हमारा जो हमने कल के वीडियो लेक्चर में देखा था। अब इस प्रोग्राम में यदि हम ध्यान से देखें तो यहां पर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? सी आउट जे, राइट। बाकी हमारा जो लूपिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन लूप है इंटीजर आई के थ्रू, वो 1 से 4 तक हमने चलाया, क्योंकि हमारे पैटर्न में 4 रोज हैं। और इसके अंदर इनर लूप हमने जे का यूज करके अप्लाई किया है, और इसको भी हमने स्टार्ट किया है 1 से, और ये जाएगा आई तक, 1 to i, राइट। और इसके अंदर प्रिंट हमने किया जे। तो जे प्रिंट करने के कारण देखिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा था अब तक इस प्रोग्राम में। इस कोडिंग का आउटपुट हमारा कुछ इस तरह था, like this, 1 then 1 2 then 1 2 3 1 2 3 4, ऑलराइट। अब इसी आई जे की जगह यदि हम इसको आई कर देते हैं, केवल इतना ही चेंज किया, जे की जगह आई कर दिया, तो देखिए आउटपुट कुछ और हो गया। अब आउटपुट हमें मिल रहा है 1 then 2 2 then 3 3 3 4 4 4 4, यानी हमें अब आउटपुट ये वाला मिल रहा है। कब? जब हमने आई प्रिंट कर दिया। जब जे प्रिंट किया था तब हमें आउटपुट कुछ ऐसा मिल रहा था, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। तो अभी हमको सेम यही पैटर्न रखना है, लेकिन बस आउटपुट में हमें कर देना है स्टार। जस्ट यहां पर आपको सिर्फ इतना चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ आई को हटा करके यहां पर आपको रख देना है स्टार, दैट्स इट। बाकी सब कुछ वही रहेगा। आपको ना ही कहीं लूप में चेंज करने हैं, कहीं कोई चेंज नहीं करना, जस्ट यहां पर आई को हटाया, या जे है तो जे को हटाया और स्टार रख दिया। अब आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा जैसा हम चाह रहे थे। 1 पहले फर्स्ट रो में सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल, देन 4 स्टार्स, राइट। अब देखिए यहां पर अभी हमने इस लूप को चलाया है 1 से 4 तक। आई जो मेन लूप है वो हमारा 1 से 4 तक चल रहा है। यदि इसी को हम 1 से 5 तक कर दें, देन क्या होगा? तो यही जो स्ट्रक्चर हमें भी 4 लाइन का मिल रहा था, ये भी 5 लाइन का मिलेगा, राइट। 1 2 3 4 5। इसी को यदि हम 9 कर दें, 9 लाइन्स, 1 to 9 स्टार्स,
क्लियर है? तो ऐसा आउटपुट मिलेगा यदि हम 1 to 9 चलाते हैं। तो यदि हम 1 to 5 चला रहे हैं, देखिए तो हमको 5 लाइंस मिल रही है। मतलब ये जो आई लूप है वो असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को। जो आपका पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसमें नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है मेन लूप, यानी कि आई लूप। क्लियर है? तो ये पैटर्न हमने बनाया स्टार का, और इसमें आई थिंक ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपने पिछला लेक्चर वीडियो देखा है, यदि नहीं देखा है, आपने मिस कर दिया है, तो एक बार जरूर पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया लग सके कि ये पैटर्न हम प्रिंट किस तरह करते हैं, किस तरह से हम रो और कॉलम्स को काउंट करते हुए नंबर पैटर्न प्रिंट करते हैं। ठीक है? उस वीडियो में आपको इस कॉन्सेप्ट का पता चलेगा कि नंबर और रो और कॉलम किस तरह से काउंट किए जाते हैं जब हम ऐसे शेप पिरामिड्स प्रिंट करते हैं। ठीक है? ऐसे पैटर्न में नंबर प्रिंट करते हैं, और बस पैटर्न वही रखना है हमें, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट वही रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस हमें वैल्यूज को हटा करके, यानी वेरिएबल आई या जे की वैल्यू को हटा करके हमें वहां पर स्टार रख देना है, तो वही नंबर पैटर्न की जगह हमें मिल जाता है स्टार पैटर्न। राइट? अब आइए इसी पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो अभी हमने कुछ ऐसा प्रिंट किया है, ऑलराइट, अब यदि हमें ऐसा प्रिंट करना है, 1 स्टार, 2 stars, 3 stars, 2, 3, 4 and 5। कुछ ऐसा। अभी देखिए दोनों में अंतर दिख रहा है। यहां पर जो हमने अभी स्टार पैटर्न प्रिंट किया उसमें जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा था, जो ट्रायंगल जैसा बन रहा था, वो कुछ ऐसा बन रहा था। राइट? पर यहां पर देखिए कैसा बन रहा है, यहां पर आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा जा रहा है। इसके बारे में हालांकि कल के जो पिछला वीडियो उसमें हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में थोड़ा सा केवल बातें की थी। राइट? इस पर यहाँ पर हो क्या रहा है असल में, यहाँ पर नॉर्मली जब हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं या कंप्यूटर में जो कुछ भी प्रिंट होता है वो नॉर्मली लेफ्ट टू राइट ही प्रिंट होता है। ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट यदि कोई भी चीज़ बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो रही है तो ये वाला पिरामिड तो इजीली हम प्रिंट कर सकते हैं, ये वाला पैटर्न आराम से आ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर जिस वे में प्रिंट करता है लेफ्ट टू राइट उसी तरीके से हमने प्रिंट किया। ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो पहला स्टार आ रहा है, फर्स्ट स्टार जो शो हो रहा है, वो उसके पहले यहाँ पर कुछ स्पेस खाली है। और कितने स्पेस खाली हैं? 1, 2, 3 and 4। राइट? एक स्पेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। फिर सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल 3 स्पेस है, थर्ड लाइन में 2 स्पेस, फोर्थ लाइन में 1 स्पेस, और लास्ट लाइन में कोई स्पेस नहीं है। कहने का मतलब यहां इस स्टार पैटर्न में हमें स्टार के साथ में स्पेस भी प्रिंट करने होंगे, और स्पेस हमें स्टार से पहले प्रिंट करने हैं। और यहां पर स्पेस भी काफी बढ़िया तरीके से क्रम से चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं, है ना? जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि पहली लाइन में कितने स्पेस हैं? 4, सेकेंड लाइन में 3, देन 2, देन 1, देन 0। यह है स्पेस की संख्या लाइन वाइज। और यदि हम स्टार की संख्या देखें तो पहली लाइन में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं? पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है? तो स्टार्स तो उसी तरह प्रिंट हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे, 1, 2, 3, 4। ठीक है? यानी स्टार वाला लूप जिसके अंदर हम स्टार प्रिंट करते हैं, जैसे जे वाले के अंदर स्टार प्रिंट किया था, ठीक है, तो उसको हमें सेम रखना है। जिसके अंदर स्टार प्रिंट करेंगे वो वैसा ही चलेगा जैसा पहले चल रहा था अभी। राइट? और जो आई लूप होगा जो पूरे पैटर्न की और रोज को रिप्रेजेंट करेगा, वो अपना 1 से 5 चलेगा, क्योंकि 5 लाइंस हैं इस पैटर्न में। तो कुछ इस तरह से हमें सीक्वेंस सेट करना है कि जब आई की वैल्यू 1 हो तो जो आप स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, असल में स्पेस को प्रिंट करने के लिए भी यहां पर हमें लूप लगाना होगा, क्योंकि स्पेस भी एक क्रम से चल रहा है, 4, 3, 2, 1, 0।
राइट। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जे लूप यूज कर लेंगे स्पेस के लिए, ठीक है। तो जे लूप आपका कैसा चलना चाहिए, उसको आपको कुछ इस तरह से सेट करना होगा कि जब आई की वैल्यू 1 हो तो जे लूप चलना चाहिए 4 बार, ताकि 4 स्पेस प्रिंट हो सके। जब आई की वैल्यू 2 हो जाए तो जे चलना चाहिए 3 बार, ताकि 3 स्पेस प्रिंट हो। जब आई की वैल्यू 3 हो तो जे 2 बार रिपीट होना चाहिए। जब आई की वैल्यू 4 हो तो जे सिर्फ 1 बार चलना चाहिए, और जब आई की वैल्यू 5 हो तो जे नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और फिर हम लगाएंगे के लूप, जिसके अंदर प्रिंट होगी, जिसके अंदर हम प्रिंट करेंगे स्टार्स, सी आउट स्टार लिखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं उसको हमने के लूप से अप्लाई किया। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो के लूप भी 1 टाइम चलना चाहिए। जब आई की वैल्यू 2 हो तो के भी 2 बार रिपीट हो, 3 हो 3 बार, 4 हो 4 बार, 5 हो 5 बार। मतलब ये कुछ ऐसा ही है जैसे अभी हमने आई और जे को रखा था, ठीक है। तो यहाँ आई और के को हमें ऐसा सेट करना होगा, लेकिन जे लूप पे थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि जे को हम ऐसा किस तरह से चलाएं, ऐसा कैसा सेट करें कि जब आई की वैल्यू 1 हो तो 4 बार चलना चाहिए, 2 हो तो 3 बार, 3 हो तो 2 बार, 4 हो तो 1 बार, 5 हो तो 0। असल में जब लूप 1 बार चलता है, लूप नॉर्मली 1 बार कब चलता है, जब हम x से x तक लूप को चलाते हैं, मतलब उसी संख्या से उसी संख्या तक। कहने का मतलब यदि हमने लूप को 1 से 1 चलाया तो ये लूप चलेगा सिर्फ 1 बार। यदि इसी लूप को हम 7 से 7 तक चलाएं तो भी ये लूप सिर्फ 1 बार चलेगा, ठीक है। अगर हम इस लूप को 100 से 100 तक चलाएं तो भी ये लूप सिर्फ 1 बार चलेगा। मतलब जब सेम संख्या हम इनिशियलाइजेशन और कंडीशन दोनों में रखते हैं तो लूप 1 बार चलता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब किसी संख्या से, जब कोई भी किसी भी संख्या से उसी संख्या तक, मतलब उसी संख्या से उसी संख्या तक जब हम लूप को चलाते हैं तो वो लूप सिर्फ 1 बार रन होता है। क्लियर है? अगर आप 0 से 0 लूप को रखेंगे तो भी वो 1 बार रन होगा। क्लियर? तो यहां पर आपको देखना यह है कि हमारा जो जे वाला लूप है जिसके अंदर हम प्रिंट करने वाले हैं क्या, स्पेस, ठीक है। ये लूप 1 बार कब चल रहा है, इसको 1 बार कब चलाना है हमें, जब आई की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। यहां से आप पकड़ सकते हैं कि आपको जे वाले लूप को कहां से कहां तक चलाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यदि आई की वैल्यू 4 हो, जब आई की वैल्यू 4 हो जाए उस बार जे लूप चलना चाहिए सिर्फ 1 बार, और 1 बार तभी चलेगा जब उसी संख्या से उसी संख्या तक आप लूप को चलाएंगे। यानी हम लूप को 4 से चलाएंगे। बात पकड़ में आई? क्योंकि जब 4 है आई की वैल्यू, उसी समय लूप को 1 बार चलाना है हमें। तो आइए इसी प्रोग्राम को हम क्या कॉपी करके दूसरा बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमको एक एक्स्ट्रा लूप भी लगाना है जिसमें हम स्पेस प्रिंट करेंगे। तो यहाँ हमने बना लिया एक न्यू फाइल m10.cpp और कॉपी कर लिया अपना पुराना प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा था, इस प्रोग्राम में सिर्फ हमें आउटपुट मिल रहा था 5 लाइंस स्टार्स की, ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसका शेप चेंज करना है हमें। आउटपुट यही है, 1 से 5 तक लाइन चलेंगी और हर लाइन में स्टार्स आएंगे। तो यहां पर हमें करना क्या होगा, ये जो जे लूप से हमने जे लूप के अंदर स्टार प्रिंट किया हुआ है, मान लेते हैं इस जे की जगह हम इस लूप को चला देते हैं के से, यानी इंटीजर के, इसको भी के कर दिया और इसको भी कर दिया। हालांकि जे से भी चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस लेके चलें तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पर स्टार जिस लूप में प्रिंट हो रहा है उस लूप को हम बाद में रखेंगे। इसके पहले एक और लूप लगाएंगे जिसके अंदर प्रिंट होगा स्पेस फॉर। अब इस लूप को हमने चलाया जे से, और अभी क्या डिसाइड हुआ था, अभी जस्ट हमने यहाँ पर बात किया कि जे लूप से हम प्रिंट करने वाले हैं क्या, स्पेस, राइट। और जे लूप को हमें ऐसा किस तरह से सेट करें जे लूप को कि वो जब आई की वैल्यू 1 हो तो 4 बार चले, 2 में 3 बार, 3 में 2 बार, 4 में 1 बार, 5 में 0, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया
सोचा समझा देखा तो हम किस डिसीजन पर पहुंचे कि जब 4 होगी आई की वैल्यू तब जे को चलना चाहिए एक बार, ठीक है। और एक बार लूप तभी चलता है जब उसी संख्या से उसी संख्या तक चलाया जाता है। क्लियर? तो यहां पर हम 4 से चलाएंगे, यानी 4 से शुरू करेंगे अपने जे लूप को, और इसे ले कहां तक जाना है, आई तक। ये हम आई तक लेंगे, और यहां पर चूंकि जे लूप स्टार्ट हो रहा है 4 से और आई तक जा रहा है, तो आई की वैल्यू पहली बार क्या है, 1 है, यानी 4 से 1 तक 4 3 2 1 हम घटाते हुए इस लूप को चलाएंगे, ठीक है। और घटाते हुए चलाएंगे तो यहाँ प्लस प्लस की बजाय हमको रखना होगा माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस का मतलब होता है -1। अगर आई प्लस आई माइनस माइनस हमने लिखा हुआ है, जैसे आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता था, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई माइनस माइनस मीन्स आई इक्वल टू आई माइनस 1, ठीक है। तो एक एक घटाते हुए आई की वैल्यू को 4 से 1 तक ले जाया जाएगा जब आई की वैल्यू 1 होगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 4 से 2 तक जाना है, 4 3 2। क्लियर है? अभी देखिए, अभी इस प्रोग्राम को बनाने के बाद फिर समझते हैं तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहां पर प्रिंट करना क्या है, हमें केवल एक स्पेस हमने प्रिंट कर दिया। क्लियर? अब इसको चलिए पहले रन करके देखते हैं, देन उसके बाद इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को, इस लूप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखने में मजा आएगा और समझने में भी। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, गड़बड़ ये हुई है, यहां पर हमने लूप लगाया जे इक्वल टू 4, जे इज लेस देन आर इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई, और यहाँ आई माइनस माइनस कर दिया, यहाँ होना चाहिए जे माइनस माइनस, राइट। चलिए फिर से रन करते हैं। ओ हो, पिछला एग्जीक्यूशन अभी बंद ही नहीं हुआ है। ऑलराइट, ये हमने रन किया, ये देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट, वही चीज मिल रही है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। ये हमें प्रिंट करना था, ये वाला स्टार पैटर्न, ये हमें मिल रहा है स्टार पैटर्न। क्लियर है? तो आइए अब समझते हैं कि ये हुआ कैसे। बहुत आसान है, बस जरूरत एक चीज की है, कंसंट्रेशन भरपूर होना चाहिए आपका, तभी समझ में भी आएगा, तभी मजा भी आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर किस तरह से हमने प्रिंट किया इस पैटर्न को। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हमने लगाया हुआ है आई लूप, जो कि अपना मेन लूप है, और ये चल रहा है यहां से लेकर ये यहां तक, ठीक है। इसके अंदर जे लूप है छोटा सा, और एक और लूप है के लूप छोटा सा, ठीक है। तो यहां पर आई को हमने कहां से स्टार्ट किया, 1 से, यानी जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो अंदर आते ही उसको आई लूप मिला, आई की वैल्यू क्या दिखी, 1। अब इस 1 वैल्यू को लेकर के ये आ जाता है लूप के अंदर, ठीक है। लूप के अंदर इसको मिला जे लूप, जे लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, अच्छा आई के अंदर इसको मिल गया जे लूप, और जे लूप हमने कहां से कहां तक रखा हुआ है, 4 से लेकर आई तक, एक एक घटाते हुए। 4 से हमने स्टार्ट किया और ले जा रहे हैं इसको हम आई तक, एक एक घटाते हुए, -1, राइट। तो जब आई की वैल्यू होगी 1 तो जे लूप कितनी बार चलेगा, 4 से लेकर कहां तक जाना है, देखिए आई तक, आई 1 है, यानी 4 से 1 तक, 4 से 1, तो कितनी बार चला, 4 3 2 1, 4 बार, यानी जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये आपका जे लूप चलेगा 4 बार। अब 4 बार चलने के बाद ये जे लूप 4 बार चल गया,
1 2 3 4 टाइम्स घूमा, उसके बाद यहाँ से निकला बाहर। बाहर निकलते ही इसको क्या मिला, के लूप मिला। चलिए के लूप भी बना देते हैं। के लूप कहाँ से कहाँ तक चलाया जा रहा है, 1 से लेकर आई तक, 1 से लेकर आई तक, और ये एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 से आई, आई कितना है, आई खुद भी 1 है, यानी ये लूप चलेगा के वाला 1 से 1, 1 से 1 यानी सिर्फ एक बार, राइट। यानी जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे लूप चलेगा 4 बार, के लूप चलेगा सिर्फ एक बार। ठीक है, अब इसके बाद फिर घूम करके वापस जाएगा। जब वापस जाएगा मेन लूप तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आते ही फिर जे लूप मिला, जे लूप में फिर वही ऑर्डर मिला कि 4 से लेकर आई तक, और आई हो चुका है 2, तो यानी 4 से 2 तक एक एक घटाते हुए 4 3 2, कितना बार हुआ, 3 बार। यानी जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे लूप चलेगा 3 बार, राइट। और के लूप कितनी बार चलेगा, के को चलना है 1 से लेकर आई तक, आई है 2, 1 से 2 तक, 1 2, यानी ये चला 2 बार। क्लियर। फिर इसके बाद आई की वैल्यू 3 होगी तो यही आपका जे लूप चलेगा 4 से 3 तक, 4 3 2 बार। और के लूप चलेगा 1 से 3, 1 से आई 3 तक, 1 2 3, 3 बार। फिर आई की वैल्यू होगी 4, और जब 4 होगी आई की वैल्यू तो जे लूप चलेगा 4 से लेकर आई यानी 4 तक, 4 से 4। तो मैंने अभी बताया था कि जब उसी संख्या से उसी संख्या तक लूप चलता है तो सिर्फ एक बार चलता है, तो ये चला 4 बार। के लूप चलेगा 4 बार, 1 से 4, 1 2 3 4। फिर लास्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अब ध्यान देना है थोड़ा सा कि जब आई की वैल्यू 5 होगी तो जे लूप आपका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसके कारण ये जो आपने लिखा है कंडीशन क्या लगी है, कंडीशन आपने रखी हुई है जे इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई। जब तक जे की वैल्यू आई से बड़ी रहेगी, जे की वैल्यू जब तक आई से बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी तब तक जे लूप चलेगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जे की वैल्यू कहां से शुरू कर रहे हैं आप, 4 से, यानी जे की वैल्यू हर बार 4 से स्टार्ट होती है तो जे 4 है। ठीक है, लेकिन आई कितना हो गया, 5। तो ये कंडीशन असल में गलत हो रही है। जब तक आई की वैल्यू 1 थी तो 4 बड़ा था, जब 2 हुई तब भी 4 बड़ा है, 3 थी तब भी 4 बड़ा था, जब 4 हुई तो इक्वल था। लेकिन अब आई की वैल्यू 5 हो चुकी है तो 4 5 से बड़ा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो यहां पर कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए जे लूप नहीं चलेगा। कब, जब आई 5 हो जाएगा। क्लियर है। और के लूप तो अपना आराम से चलता ही जा रहा है, के लूप 5 बार चलेगा क्योंकि 1 से 5 तक चलना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से चल रहे हैं आई जे और के लूप। क्लियर है, बस इसी को देख करके हमको काम करना है। यहां पर जे लूप के अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्पेस, ये हमने स्पेस प्रिंट किया हुआ है जे लूप के अंदर, और के लूप के अंदर हमने प्रिंट किया हुआ है स्टार। तो बस जो लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार अपना कंटेंट प्रिंट करेगा। जे लूप के अंदर प्रिंट हो रहा है क्या, स्पेस। ठीक है, तो जब पहली बार लूप चला आई की वैल्यू 1 तो जे चलेगा 4 बार और के चलेगा 1 बार। ठीक है, तो यानी 4 स्पेस प्रिंट होंगे और 1 स्टार प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं करके, 1 2 ऐसा बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। 4 स्पेस दिया, मान लीजिए ये है अपना मॉनिटर, तो लगभग 1 2 3 4, ये मान लीजिए 4 स्पेस आ गए। 4 बार जे लूप चला तो 4 स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर आगे बढ़ा, के लूप चल रहा है सिर्फ एक बार तो के में तो प्रिंट हो रहा है स्टार, 1 स्टार आ गया। देन इसके बाद देखिए के लूप से निकलते ही हमने क्या लगा रखा है, सी आउट स्लैश एन, लाइन चेंज। लाइन चेंज, अगली लाइन में आ गए। अगली लाइन में आने के बाद फिर से लूप घूम के गया आई वाले में लूप में, और आई मेन लूप है, आई की वैल्यू अब हो गई 2। 2 होते ही जब अंदर आए तो इस बार ऑर्डर क्या मिला कि जे लूप 3 बार चलेगा, के लूप 2 बार चलेगा। तो जे में प्रिंट क्या हो रहा है, स्पेस, तो 3 बार चल रहा है तो 3 स्पेस प्रिंट करेगा ये, राइट। और के लूप चलेगा 2 बार तो 2 बार क्या प्रिंट कर देगा ये, स्टार्स, ये 2 स्टार्स आ गए, राइट। अब इसके बाद फिर से लाइन चेंज हुई, आई की वैल्यू 3 हो गई अभी। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे लूप चलेगा 2 बार, के लूप चलेगा 3 बार। तो यहाँ जे 2 बार चला तो 2 बार स्पेस रखा, और के चला 3 बार तो यहाँ 3 बार रख दिया स्टार, 3 स्टार्स। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 4 हो गई। अब जब 4 हुई आई की वैल्यू तो जे चलने वाला है सिर्फ 1 बार, तो 1 बार चला तो 1 स्पेस आ गया। और 4 बार चलेगा के लूप तो यहाँ रखेगा 4 स्टार्स,
ऑलराइट, अब इसके बाद लास्ट टाइम आई की वैल्यू 5 होती है, तो इस बार जे लूप चलेगा नहीं, और जे लूप नहीं चलेगा तो कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा, और के चलेगा 5 बार, तो यहां पर ये प्रिंट करेगा 5 स्टार्स, 5 स्टार्स। ये आपका स्टार पैटर्न प्रिंट होगा। अब यहाँ जो स्पेस, हमने स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जस्ट लाइंस बना दी हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। जब आप रन करते हैं तो ये उस समय दिखाई नहीं देती है, मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला, ये आपको ऐसा दिखेगा। ऑलराइट, तो ये आपको मिला स्टार पैटर्न। क्लियर है? अब चलिए इसी स्टार पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करके देखें, थोड़ा सा, लिटिल लिटिल बिट। चलिए, तो अभी स्टार पैटर्न हमने जो प्रिंट किया था वो कैसा प्रिंट किया था? अभी जो स्टार पैटर्न था वो कुछ ऐसा था, एक स्टार, फिर नीचे आ रहा था 2 स्टार, देन 3 स्टार्स, 4 स्टार्स एंड लास्ट में 5 स्टार्स। ये वो पैटर्न है जो अभी जस्ट हमने बनाया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा करते हैं चेंज, मतलब अब अगला पैटर्न हमें बनाना, तो अगला पैटर्न हमें कैसा चाहिए देखिए। अगला पैटर्न हमें कुछ ऐसा चाहिए। अब देखिए सिमिलरिटी, देखिए दोनों में, यहां पर भी 5 लाइन है, यहां पर भी 5 लाइन है, दोनों 5 लाइन है। 5 लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारा आई वाला जो मेन लूप है वो यहां पर भी 1 से 5 ही चलाएंगे हम, जैसा यहां चला रहे थे आई लूप 1 से 5। जो अभी हमने प्रोग्राम बनाया वो कुछ ऐसा था, इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने जे लूप रखा था, इंटीजर जे इक्वल्स टू 4, जे इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई एंड जे माइनस माइनस, राइट। और इसके अंदर प्रिंट क्या किया था हमने? स्पेस। क्लियर? और इसके बाद लगाया था हमने के लूप। क्या हो गया ये? एनीवेज, हम ऐसे समझ लेते हैं,
तो यहाँ इस प्रोग्राम के लिए, इस पैटर्न के लिए हमने जो आई लूप रखा था, आई लूप हमने चलाया था 1 से लेकर 5, राइट। और इसके अंदर हमने यूज किया था जे लूप, और जे को हमने रखा था 4 से लेकर आई तक, एक एक घटाते हुए। और इसके अंदर हमने प्रिंट क्या किया था, सी आउट स्पेस, राइट। और इसके बाद हमने लगाया था लूप के को हमने 1 से स्टार्ट किया था और इसको ले गए थे हम आई तक, एक एक बढ़ाते हुए, यानी कि के प्लस प्लस। और के लूप के अंदर हमने कंटेंट जो प्रिंट किया था वो था क्या, सिंगल स्टार, राइट। ये कॉन्सेप्ट था इसको प्रिंट करने के पीछे। अब यहां पर हमें जो चेंज करना है वो क्या करना है, देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, जो अपना मेन लूप होगा, मेन लूप 1 से 5 क्यों चलाया, क्योंकि 5 लाइन थी, पर यहां पर भी 5 लाइन है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं करना हमें, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट। अब यहां पर देखें, इसके अंदर आकर के जे लूप लगाया हुआ है हमने, जे लूप चलाया है 4 से लेकर आई तक, एक एक घटाते हुए। क्यों, क्योंकि यहां पर जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं हर लाइन में, तो यहाँ 1 2 3 4 स्पेस है, दूसरी लाइन में 1 2 3 स्पेस है, फिर 2, फिर 1, फिर 0, यानी जो हमें स्पेसेस मिल रहे हैं वो कुछ ऐसे मिल रहे हैं, 4 3 2 1 0। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो स्टार से पहले 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 1 2 1 0। यहाँ पर भी स्पेस की जो संख्या है वो सेम यही चल रही है, 4 3 2 1 0, यानी जे लूप में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा जे लूप है सेम वैसा ही रहेगा इस पैटर्न के लिए भी। अब बात आती है के लूप की। के लूप में क्या हो रहा है, के लूप हमने 1 से आई तक चलाया था, क्यों, क्योंकि पहली लाइन में हमें 1 स्टार चाहिए था, दूसरी में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, इसलिए 1 से आई चला रहे थे हम के लूप को। पर यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, यानी के लूप में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। कमाल हो गया ये तो। जब सब कुछ सेम है तो आउटपुट अलग क्यों। यहां पर असल में क्या है, इस वाले पैटर्न में हमने हर स्टार के बाद एक एक स्पेस रख दिया है, दैट्स इट, बस इतना ही चेंज है। जितने भी स्टार्स हैं हर स्टार के बाद एक स्पेस दे दिया, ऑलराइट। तो हमें यहां क्या करना है, अपने प्रोग्राम में बस इस लाइन में चेंज करना है। ये जो सी आउट स्टार किया है हमने, हमें सी आउट स्टार के बाद एक स्पेस दे देना है, ऑलराइट। यहां पर स्टार के बाद एक स्पेस आपको छोड़ देना है, एक स्पेस छोड़ करके फिर आपको कोटेशन क्लोज करना है, तो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। करके देख लें, ये प्रोग्राम था हमारा। अभी इस प्रोग्राम को जब हमने रन कराया था तो हमको आउटपुट कैसा मिल रहा था, तब हमें आउटपुट मिल रहा था, ठीक है। अब चलिए, कहां पर चेंज की बात किया हमने, स्टार के बाद एक स्पेस देना है, ये हमने स्पेस दे दिया। अब रन करें, आया मजा, ठीक है। अभी ऐसा था, हमने हर स्टार के बाद स्पेस दे दिया, तो ये क्या हो गया, खिसक के ऐसा हो गया, बस इतना ही फर्क है। पहले ये था ऐसा, ये ऐसा हो गया, ऐसा शेप बन गया। क्लियर है। तो इस तरह से प्रिंट किए जाते हैं स्टार पैटर्न्स। अभी तो ये सिंपल पैटर्न्स थे, अभी कुछ थोड़ा सा मजेदार और भी अच्छे और भी भीषण भयंकर हम आगे बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम और भी शानदार स्टार पैटर्न्स डिज़ाइन करेंगे, स्टार पैटर्न के लिए कोडिंग करेंगे। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा मेरा नेक्स्ट लेक्चर। और ये लेक्चर यदि आपको पसंद आया हो, मज़ा आया हो इस स्टार पैटर्न को बनाने में, देखने में, समझने में, सीखने में, तो प्लीज़ इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने ऐसे मित्रों को भी साथ में शेयर कर दीजिएगा जो कोडिंग सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं और कोडिंग में जिनको मज़ा आता है। ऑलराइट, तो साथ में आप भी सीखिए, अपने मित्रों को भी सिखाइए। साथ में यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरा इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी लाइव स्ट्रीमिंग, मेरे शॉर्ट्स, मेरे वीडियोस आपको समय समय पर
नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहें और आप घर बैठे सीखते रहें C++ प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।